हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9 का चैप्टर नंबर 7 ट्राइंगल इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो चैप्टर का नेम है हमारा कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल्स। तो व्हाट इज़ कॉन्ग्रुएंसी? कॉन्ग्रुएंसी क्या होती है? हम देखते हैं ऐसी शेप्स, मतलब कोई सी भी शेप ले सकते हैं हम। सर्कल ले लिया, स्क्वायर ले लिया, अगर ये शेप और साइज में सेम है तो ये होंगे कॉन्ग्रुएंट। बट हमें यहाँ पढ़ना है ओनली कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल्स के बारे में। तो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स क्या होंगे? ऐसे दो ट्राइंगल्स जो शेप और साइज में सेम हो। इट मीन्स अगर उनको हम एक के ऊपर एक रखें तो एग्जैक्टली ओवरलैप होनी चाहिए वो, ठीक है। तो कोई भी दो ट्राइंगल्स कैसे कॉन्ग्रुएंट हो सकते हैं, तो इसके बारे में हम देखते हैं। तो फर्स्ट है, ये हमने टू ट्राइंगल्स लिए, ए बी सी एंड पी क्यू आर। अब हम देखते हैं अगर इसकी साइड ए बी इसकी साइड पी क्यू के इक्वल हो, बी सी क्यू आर के इक्वल हो और ए सी पी आर के इक्वल हो, तो ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो यहाँ लिख सकते हैं हम ट्राइंगल ए बी सी, और कॉन्ग्रुएंट का साइन होता है ये वाला, इक्वल के ऊपर हम इस तरह से कर्व बनाते हैं। तो ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल पी क्यू आर बाय कौन सी प्रॉपर्टी हो गई है? साइड साइड साइड, क्योंकि इसकी थ्री साइड्स के इक्वल है, तो बाय एस एस एस। सेकेंड, फिर से हमने टू ट्राइंगल्स लिए, ए बी सी एंड पी क्यू आर। अब यहाँ देखते हैं अगर इसकी साइड ए बी इसकी साइड पी क्यू के इक्वल हो, बी सी क्यू आर के इक्वल हो, और इन दोनों साइड के जो मिडिल में एंगल है, यहाँ है बी है और यहाँ पे क्यू है, तो दोनों साइड के बीच वाला एंगल ये इक्वल हो, तो यहाँ हम बोल सकते हैं कि ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल पी क्यू आर बाय एस ए एस। साइड एंगल साइड, साइड देन एंगल साइड, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी टू ट्राइंगल्स लिए, ए बी सी एंड पी क्यू आर। अगर एंगल एंगल पी के इक्वल हो, एंगल बी एंगल क्यू के इक्वल हो, और इन दोनों एंगल्स की इंक्लूडिंग साइड ए बी और पी क्यू ये इक्वल हो, तो हम कह सकते हैं ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल पी क्यू आर। ये हमारी प्रॉपर्टी हो गई ए एस ए, एंगल साइड एंगल, एंगल फिर साइड फिर एंगल। नेक्स्ट प्रॉपर्टी फिर हमने टू ट्राइंगल्स लिए। अब हम देखते हैं इसका एंगल है, एंगल पी के इक्वल हो, एंगल बी एंगल क्यू के इक्वल हो, और इन दोनों एंगल्स के बाद में कोई सी भी साइड या तो ए सी पी आर के इक्वल हो या बी सी क्यू आर के इक्वल हो, तो हम बी सी और क्यू आर ले लेते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल पी क्यू आर। ये हमारी प्रॉपर्टी होगी एंगल एंगल साइड बाय ए ए एस, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है हमारी हमने दो राइट एंगल ट्राइंगल लिए यहाँ पर, ए बी सी एंड पी क्यू आर। तो यहाँ देखें एंगल बी और एंगल सी दोनों, एंगल क्यू दोनों इक्वल है क्योंकि दोनों राइट एंगल है 90 डिग्री, और इन दोनों ट्राइंगल्स में हाइपोटेन्यूस इक्वल हो, ए सी इक्वल्स टू पी आर, और इसके अलावा कोई सी भी एक कॉरस्पॉन्डिंग साइड या तो बी सी क्यू आर के इक्वल हो या ए बी पी क्यू के इक्वल हो। तो हम ए बी अगर सपोज ए बी को इक्वल कर लेते हैं ए बी को पी क्यू के इक्वल, तो ये प्रॉपर्टी होगी हमारी ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल पी क्यू आर। ये प्रॉपर्टी हमारी बाय आर एच एस।
आर मीन्स राइट एंगल, एच मीन्स हाइपोटेन्यूज और एक साइड कॉरस्पॉन्डिंग साइड। तो ये 5 प्रॉपर्टीज हमने देखी कॉन्ग्रुएंसी की। यहाँ पे इन 5 के अलावा किसी भी और प्रॉपर्टी से ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट नहीं हो सकते हैं। तो हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 7.1। एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन नंबर 1। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, ये फिगर हमें गिवन है। तो इस क्वेश्चन में हमें गिवन है ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल। तो हम गिवन में लिखते हैं यहाँ पर ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल इन विच AC इज इक्वल्स टू AD, AC एंड AD इक्वल गिवन है। और यहाँ पे हम इनको 1 और 2 नेम दे देते हैं, एंड एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2। ठीक है, तो हमें शो करना है यहाँ पर, टू शो ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ABD। इन दोनों ट्राइंगल को हमें कॉन्ग्रुएंट शो करना है और बाद में ये बताना है कि BC और BD के बारे में हम क्या कह सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ पे हम उसका प्रूफ। देखिए हमें कौन कौन से ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट करने हैं, ABC एंड ABD। तो इनको अगर मैं अलग अलग बना के देखते हैं यहाँ पे एक बार हम, यहाँ पे एंगल 1 एंगल 2 को इक्वल है जो हमने मार्क किया हुआ है। AC एंड AD हमें इक्वल गिवन है, बट यहाँ पे अभी ऐसी कोई प्रॉपर्टी यहाँ पे अप्लाई नहीं हो रही जो हमने अभी पढ़ी है। तो थर्ड चीज़ हम क्या देख पा रहे हैं, यहाँ पे AB जो है साइड, वो दोनों ही ट्राइंगल में कॉमन है। तो इसको देख के हमें पता लग रहा है कि AC AD के इक्वल, एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल, और AB दोनों कॉमन है। तो यहाँ लिख सकते हैं हम इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल ABD, AC इज इक्वल्स टू AD, ये हमें गिवन है। एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2 गिवन है, एंड AB इज इक्वल्स टू AB। ये दोनों ट्राइंगल्स में कॉमन साइड है। देयरफॉर ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ABD बाय साइड एंगल साइड SAS। अब एक बात मैंने आपको जो नहीं बताई वो ये है कि जब कोई से भी दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो उनकी बची हुई सारी साइड्स और बचे हुए सारे एंगल्स इक्वल हो जाते हैं, जिसे हम बोलते हैं CPCT। CPCT की फुल फॉर्म होती है कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। तो यहाँ देखा हमने कि दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए और हमसे बोला गया है कि BC और BD के बारे में हम क्या बोल सकते हैं। तो BC एंड BD इन दोनों ट्राइंगल्स की साइड्स हैं, तो ये दोनों अपने आप इक्वल हो जाएंगी। तो यहाँ लिख सकते हैं हम देयरफॉर BC इज इक्वल्स टू BD बाय CPCT। ये हमारा क्वेश्चन 1 फिनिश। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हमें गिवन है इसमें क्वाड्रिलेटरल ABCD और AD और BC साइड्स इक्वल है इस क्वाड्रिलेटरल की, और एंगल DAB दिस वन एंड इक्वल्स टू एंगल CBA ये दोनों एंगल हमें इक्वल गिवन है। और इसमें क्या क्या प्रूव करना है हमें, इन ट्राइंगल ABD और BAC को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है, सेकंड BD और AC को इक्वल प्रूव करना है, और थर्ड ABD और BAC को इक्वल प्रूव करना है। तो देखो यहाँ पे जो ट्राइंगल हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने हैं उन दोनों को हमने अलग अलग बना लिया, थोड़ा इजी हो जाएगा इससे। तो यहाँ देख रहे हैं हम इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल BAC, इसमें हमें दिख रहा है कि AD इज इक्वल्स टू BC हमें इक्वल गिवन है क्वेश्चन में।
ए डी एंड बी सी। सेकेंड, एंगल डी ए बी इक्वल्स टू एंगल ए बी सी या सी बी ए। ये भी हमें क्वेश्चन में गिवन है। थर्ड साइड या एंगल कौन सा हमें दिख रहा है जो इक्वल हो सकता है इसमें? तो यहाँ देख रहे हैं हम ए बी साइड जो है ये वाली दोनों ट्राइंगल में आ रही है, तो यहाँ लिख सकते हैं हम कि ए बी इज इक्वल्स टू ए बी कॉमन। तो यहाँ दिख रहा है हमें कि ये साइड आई, फिर एंगल आया, फिर साइड आई, देयरफॉर ट्राइंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल बी ए सी बाय एस ए एस। ठीक है, तो ये तो हमारा हो गया फर्स्ट पार्ट कॉन्ग्रुएंट प्रूव। अब हम देख रहे हैं बी डी और ए सी को हमें इक्वल प्रूव करना है। तो बी डी और ए सी, बी डी एंड ए सी इन दोनों ट्राइंगल्स की साइड है। तो मैंने बताया था आपको कि जब दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो उनके बचे हुए साइड से बचे हुए सारे एंगल इक्वल हो जाएंगे। तो ये लिख सकते हैं हम बी डी इज इक्वल्स टू ए सी बाय सी पी सी टी। एंड लास्ट पार्ट है हमारा ए बी डी ये वाला एंगल, और इधर है बी ए सी ये वाला एंगल। तो ये भी इन दोनों ट्राइंगल्स के एंगल्स हैं। एंड एंगल ए बी डी इक्वल्स टू एंगल बी ए सी बाय सी पी सी टी। तो ये तीनों पार्ट हमारे, पहले हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया दोनों ट्राइंगल्स को, उसके बाद सी पी टी से हमारे दोनों ट्राइंगल्स, दोनों जो पार्ट हैं इक्वल हो गए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये फिगर हमें गिवन है। इस फिगर में हमें बोला जा रहा है कि ए डी एंड बी सी आर इक्वल परपेंडिकुलर्स टू ए बी। ए डी एंड बी सी ये दोनों ए बी पर परपेंडिकुलर्स हैं, बट दोनों इक्वल हैं। तो ये देखो दोनों इक्वल का मार्क कर दिया हमने, दोनों परपेंडिकुलर के 90 डिग्री में मार्क कर दिया। ठीक है, और हमें इसमें प्रूव करना है कि सी डी बाइसेक्ट्स ए बी, सी डी बाइसेक्ट्स ए बी। तो इसका मतलब हमें इसके अंदर ये प्रूव करना है कि ये जो लाइन है सी डी, लाइन सेगमेंट सी डी है, ये ए बी को बाइसेक्ट कर रही है। बाइसेक्ट मतलब दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही है। तो इट मीन्स हमें यही प्रूव करना है कि बी ओ इज इक्वल्स टू ओ ए। अगर हम ये प्रूव कर देंगे तो हमारा प्रूव हो जाएगा कि सी डी बाइसेक्ट्स ए बी। तो हमने यहाँ पे दो ट्राइंगल्स ए ओ डी एंड बी ओ सी लिए, ए ओ डी एंड बी ओ सी। इन दोनों ट्राइंगल में क्या क्या इक्वल दिख रहा है? सबसे पहले दिख रहा है यहाँ पे हमें ए डी इज इक्वल्स टू बी सी, ये हमें क्वेश्चन में गिवन है इक्वल। सेकेंड थिंग, एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल बी, ये दोनों हमें इक्वल गिवन है, क्वेश्चन में 90 डिग्री है। थर्ड एंगल या थर्ड साइड कौन सी इक्वल दिख रही है हमें, जो मार्क भी नहीं है इसके अंदर। तो यहाँ देख रहे हैं हम कि जब हमने पहले पढ़ा था 6th चैप्टर में, जब दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है तो इनके आमने सामने वाले अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, हम बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो यहाँ पे ये दो लाइन सेगमेंट एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पे एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2, दोनों इक्वल होंगे। देन एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो यहाँ दिख रहा है हमें, देखो अब पहले एंगल आया, फिर एंगल आया, फिर साइड आई, तो ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। देयरफॉर ट्राइंगल ए ओ डी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल बी ओ सी बाय ए ए एस। ठीक है, अब अगर ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो बच्चे सारे कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे बाय सी पी सी टी। तो यहाँ बोल सकते हैं कि ओ ए इज इक्वल्स टू ओ बी बाय सी पी सी टी। अब ओ ए और ओ बी अगर इक्वल हो गए तो इसको हम बोल सकते हैं कि जो लाइन सेगमेंट सी डी है वो ए बी को क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है। देयरफॉर सी डी बाइसेक्ट्स ए बी, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, समझ में आया सबको? इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में डायग्राम गिवन है।
इस डायग्राम में पी एंड क्यू 2 लाइन्स हैं, एल एंड एम 2 लाइन्स हैं। तो यहाँ में गिवन है कि पी और क्यू एंड एल एम दोनों पैरेलल हैं। तो पी पैरेलल टू क्यू एंड एल पैरेलल टू एम हमें गिवन है। और ये जहाँ इंटरसेक्ट कर रही है उन पॉइंट्स के नेम हमें गिवन है ए, बी, सी एंड डी। क्वेश्चन में हमें प्रूव करना है ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल सी डी है। ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल सी डी ए, ये जो अपोजिट ट्राइंगल्स हैं इनको हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल सी डी ए, जब हमने 6th चैप्टर पढ़ा था हमने देखा था कि 2 पैरेलल लाइंस और एक ट्रांसवर्सल। तो यहाँ बहुत सारे पेयर्स इक्वल होते हैं एंगल्स के, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल या फिर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स या फिर ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल या फिर को इंटीरियर एंगल का 180 डिग्री होता है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि एल और एम 2 पैरेलल लाइंस हैं और इसको मैं ट्रांसवर्सल मान लेता हूँ। तो यहाँ पे दिख रहा है एक जेड, तो ये जेड दिख रहा है। तो यहाँ पे देख कह सकते हैं कि एंगल में इक्वल्स टू एंगल टू, जिन्हें हम बोलते हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ऐसे अगर पी और क्यू को 2 पैरेलल लाइंस और इसको ट्रांसवर्सल मान लेते हैं हम, तो यहाँ पे एक जेड और दिख रहा है हमें ये वाला, तो एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4 हम बोल सकते हैं। ठीक है, अब जो 2 ट्राइंगल्स हमें कॉमन प्रूव करने हैं उन्हें हम अलग अलग बनाते हैं एक बार। तो यहाँ देख रहे हैं हम ए सी और ए सी, ये दोनों ट्राइंगल में कॉमन साइड है। ये एंगल 3 और ये एंगल 4 इक्वल आ रहे हैं एंड एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2। तो इस डायग्राम को देख के हमें क्या लग रहा है, देखो यहाँ पे 2 एंगल्स के बीच में साइड इक्वल आ रही है। तो यहाँ बोल सकते हैं कि एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2 ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 4 ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स एंड ए सी इज इक्वल्स टू ए सी। ये दोनों ट्राइंगल्स में कॉमन साइड है, कॉमन, देयरफॉर ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल सी डी ए, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 5th। नेक्स्ट 5th क्वेश्चन है हमारा। ये फिगर हमें गिवन है, इसमें बोला जा रहा है कि एल एक लाइन है जो इस एंगल ए को बाइसेक्ट कर रही है। मीन्स ये पूरा एंगल 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होता है। हम यहाँ पे नंबर डाल देंगे 1 and 2, तो हमें गिवन है यहाँ पे एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2। सेकेंड थिंग हमें गिवन है यहाँ पे ये बी क्यू जो है ये ए क्यू ए परपेंडिकुलर है और बी पी ए पी ए परपेंडिकुलर है। यहाँ हमें जो प्रूव करना है ए पी बी कॉन्ग्रुएंट टू ए क्यू बी एंड सेकेंड बी पी इज इक्वल्स टू बी क्यू। तो स्टार्ट करते हैं हम। जो ट्राइंगल हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने पर लेते हैं यहाँ पे इन ट्राइंगल ए पी बी एंड ट्राइंगल ए क्यू बी। इन दोनों ट्राइंगल में हम देख रहे हैं कि ये तो 90-90 दिख ही रहा है यहाँ पे। तो एंगल P इज इक्वल्स टू एंगल Q, दोनों 90 डिग्री हैं। सेकेंड एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2, ये हमें क्वेश्चन में गिवन है। थर्ड क्या दिख रहा है यहाँ पे हमें, ये जो ए बी साइड है ये दोनों ही ट्राइंगल में कॉमन आ रही है। तो ए बी इज इक्वल्स टू ए बी, दोनों ट्राइंगल में कॉमन। तो इसको देख के हम क्या कह सकते हैं कि पहले एंगल है, फिर एंगल है, फिर साइड है। देयरफॉर ट्राइंगल ए पी बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए क्यू बी बाय
एंगल एंगल साइड। ठीक है, इसके बाद हमसे बोला जा रहा है कि बी पी और बी क्यू इक्वल कैसे होंगे। तो बी पी एंड बी क्यू जो परपेंडिकुलर्स थे, ये दोनों परपेंडिकुलर इन दोनों ट्राइंगल्स के ही साइड्स हैं। तो यहाँ लिख सकते हैं हम देयर फोर बी पी इज इक्वल्स टू बी क्यू बाय सी पी सी टी। ठीक है, इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 हमारा। ये डायग्राम हमें गिवन है, इसमें बोला जा रहा है कि ए सी ए के इक्वल है और ए बी ए डी के इक्वल है, जो मार्क किया हुआ है हमने। नेक्स्ट एंगल बी ए डी और एंगल ई ए सी इक्वल है। एंगल बी ए डी, एंगल 1 एंड एंगल 2 में मार्क कर दिया इनको, ये हमें इक्वल गिवन है। ठीक है, तो यहाँ पर हम एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 भी लिख सकते हैं इनको। हमें यहाँ प्रूव करना है बी सी और डी को इक्वल। अब यहाँ देख रहे हैं बी सी जो साइड है, ये कौन से ट्रायंगल में आ रही है, ये आ रही है बी ए सी में, और जो ए डी साइड है वो आ रही है ए डी ई में। तो इन दोनों ट्रायंगल्स को हमने अलग अलग बना लिया। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इसमें जो इसकी टू साइड्स के इक्वल तो आ गई, बट इसके अलावा कोई थर्ड साइड या कोई थर्ड एंगल, कोई एंगल हमें इक्वल नहीं दिख रहा है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि इन दोनों साइड्स के बीच में ये वाला एंगल आ रहा है ए हमारे पास। तो यहाँ एंगल का नेम जो है वो बी ए सी है, यहाँ पे डी ए ई है, जो हमें इक्वल गिवन नहीं है। यहाँ हमें बी ए डी और ई ए सी इक्वल गिवन है। तो स्टार्ट करते हैं इसको हम। हमें गिवन है एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2। अब यहाँ पे एक एंगल कॉमन दिख रहा है हमें बीच में दोनों में। तो हम किसी भी इक्वेशन में किसी भी नंबर को या किसी भी वैल्यू को ऐड या सेपरेट कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं एंगल डी ए सी जो है दोनों से ऐड करता हूँ। तो एंगल 1 प्लस एंगल डी ए सी एंड एंगल 2 प्लस एंगल डी ए सी। अब अगर मैं एंगल 1 में डी ए सी ऐड करता हूँ तो देखें क्या आता है। एंगल 1 ये है, डी ए सी है, तो ये पूरा एंगल हो गया हमारा यहाँ से यहाँ तक का, जिसका नेम है हमारे पास बी ए सी। तो इसे लिख सकते हैं हम एंगल बी ए सी। सेकेंड, अगर मैं एंगल 2 में एंगल डी ए सी को ऐड करता हूँ तो हमारे पास ये वाला एंगल आ जाएगा यहाँ से यहाँ तक का, जिसका नेम है पर डी ए ई। तो इसे लिख सकते हैं हम एंगल डी ए ई। ठीक है, अब देखते हैं हम इन ट्राइंगल बी ए सी एंड ट्राइंगल डी ए ई, इन दोनों ट्राइंगल में हमने क्या किया, बी ए सी इज इक्वल्स टू डी ए ई, अभी हमने इक्वल प्रूव किया ऊपर। सेकेंड, ए बी इज इक्वल्स टू ए डी हमें क्वेश्चन में गिवन है। थर्ड, ए सी इज इक्वल्स टू ए ई, ये हमें क्वेश्चन में गिवन है। तो ये एंगल्स के इक्वल हो गया। तो इससे हमें क्या दिख रहा है, देयर फोर ट्राइंगल बी ए सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल डी ए ई बाय साइड एंगल एंड साइड। अब अगर ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो बी सी एंड डी ई इन दोनों साइड्स की कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं देयर फोर बी सी इज इक्वल्स टू डी ई बाय सी पी सी टी। ठीक है, तो हमने एक्सरसाइज 7.1 के 6 क्वेश्चन फिनिश कर लिए हैं। इसके नेक्स्ट 2 क्वेश्चंस और नेक्स्ट एक्सरसाइज हम हमारी नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू।